हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में टेंस के बारे में बताया था कि किस तरह से हम आसानी से और सरल तरीके से टेंस को तैयार कर सकते हैं और हमें रटना नहीं पड़ेगा और अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ हम टेंस को तैयार कर लेंगे, क्योंकि टेंस तैयार रहेगा तो हम आगे सब कुछ कर सकते हैं। बिना बेस के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बताया था और आप सबकी जिज्ञासा उत्सुकता को देखते हुए आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया और हमने आपकी आवश्यकता को समझा। इसलिए हम इस वीडियो को जो है अब कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक आपको बताया था और आज इसके आगे बताने चल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था इसके बारे में पूरा डिटेल्स कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है। वर्तमान की पहचान क्या होती है, हो, हैं, हूं। फिर उसके बाद है पास्ट टेंस, भूतकाल, जिसका पहचान होता है था, थी, थे। उसके बाद है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर, भविष्यकाल, जिसका पहचान होता है होगा, होगी, होंगी, गागीगे इत्यादि। अब उसके बाद इसके कुछ उपभाग हैं, सब पार्ट। पहला है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। अनिश्चित की पहचान होती है ता, ती, ते। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है लगातार या जारी। इसका पहचान होता है रहा, रही, रहे। और तीसरा नंबर है हमारा परफेक्ट मीन्स पूर्ण। पूर्ण की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। और लास्ट है फोर्थ नंबर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है पूर्णापूर्ण। इसकी पहचान होती है रहा, रही, रहे के साथ में समय भी दिया रहता है, जिसका अर्थ है कि कुछ काम समाप्त हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है और कुछ कार्य के लिए कार्य जारी रहता है, प्रयास जारी रहता है। तो अब हम कम समय में कैसे हम पूरे टेंस का जो है पहचान तैयार कर सकते हैं, इसको आइए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा तो आपको सब कुछ एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पूरा पहचान टेंस का जो रटते हैं आप, रटने से आप बच जाएंगे और थोड़े ही प्रयास से आप पूरे 12 टेंस का पहचान बना लेंगे। उसके बाद फिर हम आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर ले चलेंगे। तो हम एक टेंस की पहचान बना के बता दे रहे हैं आपको और उसके बाद आप अपने से प्रयास कीजिएगा, बनाइएगा। तो आप वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान। पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तैयार करना है तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट में हमारा क्या पहचान है, हो, हैं, हूं। और
इंडेफिनिट में क्या है? ता, ती, ते। तो लिख देंगे जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता है, फिर ती है, ती है, ते है, ते है, ता हूं, ता हूं, ती हूं, आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए कितने आसान तरीके से हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बना करके दिखा दिया। थोड़ा सा ध्यान देना है, बस एक शब्द इसमें से लेना है, एक शब्द इसमें से, यानी एक सब पार्ट से और एक मेन पार्ट से। जैसे हमने अभी बना के दिखाया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इंडेफिनिट के कॉलम से देखा और प्रेजेंट के कॉलम से। तो प्रेजेंट में से, इंडेफिनिट में से हमने ता लिया और प्रेजेंट के कॉलम से हमने ता है, ता है, फिर ती है, ते है। इसी तरह से हमने आपको ये पहचान बना के दिखा दिया। अब इस तरह से आप जो है पूरे 12 टेंस का पहचान तैयार कर सकते हैं और आप आजीवन लाइफ टाइम आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपको इन 4 शब्द ये हैं, 3 शब्द ये आपका टेंस का है और 4 शब्द आपका जो है सब पार्ट का है। इनका मतलब समझना होगा अच्छी तरह से, बस इसका मतलब समझ लीजिए। उसके बाद आप अपने आप से पूरे टेंस की पहचान तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम आपको यहां तक, मुझे जहां तक आशा उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना अनुभव हमें जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अब उसके बाद हम आपको ले चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और उसके नियम की ओर, कि किस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरे टेंस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चर पूरा सब कुछ कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं और इस तरह से अब आप आगे की ओर बढ़ते रहिए। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान आप बना ही चुके हैं और पहचान के बारे में आप जानते ही हैं।
तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, उसके बाद उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अन्य शब्दों की अंग्रेजी अदर। ये हमारा स्ट्रक्चर रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का। सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था यानी V1 फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसमें सब्जेक्ट के अनुसार यस या ईएस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद अन्य शब्दों के अंग्रेजी जो भी होता है, जैसे प्रोसी बहुत सी चीजें ऐड होती है तो उसको साथ के साथ लिखते चलते हैं। तो अब इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें मेन पॉइंट हमको ध्यान देना है कि यस या ईएस कहां पर किसके साथ लगाना है। यस या ईएस में बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। यही मेन टॉपिक को समझना है कि कहां पर यस या ईएस लगाना है। स्टूडेंट ध्यान दें कि जिस वर्ब यस या ईएस नो यस या ईएस के बारे में है, जिस क्रिया यानी वर्ब वर्ब मेन वर्ब कह सकते हैं, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब जिस मुख्य क्रिया के अंत में मुख्य क्रिया के शब्द के अंत में के शब्द के अंत में ए ई आई ओ यू अक्षर आते हैं। तो उसमें ईएस लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं तथा जिस
क्रिया जिस क्रिया मेन क्रिया मुख्य क्रिया जिस मुख्य क्रिया के अंत में व्यंजन कॉन्सोनेंट्स आते हैं, उसमें केवल यस जोड़ते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल है वह कहानी पढ़ता है। क्या हो जाएगा? ही रीड्स। यही चीज देखना है स्टूडेंट्स। वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना। अब इसके लास्ट में डी पढ़ रहा है। डी हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए हम केवल इसमें यस जोड़ते हैं। ही रीड्स स्टोरी। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल हम आपको ईएस वाला बता रहे हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने। वह विद्यालय जाती है। ये हो जाएगा सी गोज टू स्कूल। स्टूडेंट्स यही चीज ध्यान देना है कि इसमें वर्ब क्या है? जाना। जाना के अंग्रेजी गो। लास्ट में ओ पड़ रहा है, इसलिए इसमें हम ईएस जोड़ देते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका निगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।